लेकिन वो मैं जब भी आता हूँ वो मीटिंग या वीसी में व्यस्त हो जाता है। ऑपोजिशन चीफ व्हिप एमएलए होने के नाते भी उनके पास समय नहीं मिलता है, तो साधारण आम आदमी के साथ ये लोग क्या करता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूँ एसडीओ कार्यालय के ठीक बाहर, जहां पर कल रात को करीब 11 बजे आगलगी की घटना घटी थी। 10 नंबर जो चेंबर है मजिस्ट्रेट चेंबर, उसमें आगलगी की घटना घटी थी और उसके पास वाले कार्यालय में भी आगलगी की घटना घटी थी, जिसके बाद आज सिलीगुड़ी के विधायक और राज्य विधानसभा के चीफ व्हिप शंकर घोष यहाँ पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ घटना आगलगी में नुकसान क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी लेने के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर की और देखते हैं क्या तस्वीरें बाहर आती है। वहाँ शंकर घोष जो विजिट कर रहे हैं आज एसडीओ कार्यालय में आगलगी की घटना के बाद, तो और एसडीओ से भी वो बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला छन कर बाहर आता है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए एसडीओ कार्यालय के अंदर की ओर चलते हैं। Will only be one insignia. रूम के बारे में मैंने सुना है, उधर गए थे, उसको अभी थोड़ा सा क्लीन कर दिया गया है। तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स था ये सब तो विषय हमारे एसडीओ साहब को ही मालूम होगा। तो हम लोग उसी बारे में उनको पूछने गए थे, लेकिन वो मैं जब भी आता हूँ वो मीटिंग या वीसी में व्यस्त हो जाता है। ठीक है, वो ये लोग आधिकारिक है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की बात बोलने के लिए ऑपोजिशन चीफ व्हिप एमएलए होने के नाते भी उनके पास समय नहीं मिलता है, तो साधारण आम आदमी के साथ ये लोग क्या करता है ये आप सभी को पता होगा। और साथ में आप देखिएगा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, ये तृणमूल का कर्मचारी है, ये दुख की बात है। और साथ में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने रखा है कि फायर ऑडिट, इस तरह की बिल्डिंग की फायर ऑडिट होना चाहिए। फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्था था और कैसे इस दुर्घटना हुआ है, ये भी बात इस तरफ से इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या यह एक्सीडेंट है, इसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी हो। और साथ में मैं ईसीआई के तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ईसीआई इस विषय पर ध्यान दे, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने बोला है पहले कि 50,000 से ज्यादा 60,000, 70,000, 80,000 इधर लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ उसमें हमारी बीजेपी की लीड है टीएमसी से। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। तो वो जानता है इधर भी फिर से उन लोगों को हार की सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से कोई कॉन्स्पिरेसी हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हाई पावर कमेटी के इंक्वायरी से पता चल सकता है। इसीलिए आया क्योंकि अब जानते हैं नवान्न से हमारी सरकार रन किया जाता है, परिचालित किया जाता है, और नवान्न से जुड़ा हुआ बहुत सारे सरकारी कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी ना हो के तृणमूल का कर्मचारी के रूप से जाना जाता है। उनका भी हाथ हो सकता है, ये कौन जाने। बहुत सारे लोग इस तरह से भी मेरे पास कंप्लेन भी किया है और साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है। तो ये सब चीज एक तरफ से ये दर्शाता है ये कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। और एक्सीडेंट होने से, एक्सीडेंट क्यों हुआ, फायर सेफ्टी का क्या मेजरमेंट था, उसमें कोई गलती हुआ है, उसमें कोई कमियां है या नहीं है, इसलिए फायर ऑडिट के मांग हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अमित ने किया। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लापरवाही बरती गई है। देखो, कॉन्स्पिरेसी होने से तो वो अलग मुद्दा हो गया, और
जो लापरवाही की बात किया जा रहा है, उसके लिए तो फायर सेफ्टी की, फायर ऑडिट की मांग किया गया है। उसी से पता चलेगा कि इसमें कोई नेग्लिजेंस है या नहीं है। मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप फाइल लेकर बाहर निकल गए। देखिए, आईपैक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी भी नहीं है, उसमें मुख्यमंत्री चला गया। इससे एक ही बात पता चलता है, वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। शायद इसलिए कि ये कोल स्कैम के उनका परिवार के भी हाथ हो सकता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स उसमें शायद कोई रोशनी डाले, इसीलिए वो इस तरह की घिनौना काम कर रहे हैं, जिससे एक ही बात पता चलता है कि आईपैक के साथ साथ टीएमसी भी पैक होने वाला है 2026 में। सब क्या ईडी के डर से हो रहा है? ईडी के डर से नहीं, ये चोर तो डरेगा ही। जो चोरी करता है उनको तो अपने मन में डर रहता है। उसी के हिसाब से हमारे सबसे दुख की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के उन्होंने ये ओथ लिए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह की काम किया है। ईडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अबाइडेड एजेंसी है। तो इसमें ये बात आती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते हुए कैसे आप ईडी सीबीआई जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड ऑर्गेनाइजेशन को, एजेंसी के तदंतर में आप बाधा डाल सकते हैं। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। तो दर्शकों, विधायक शंकर घोष आज पहुंचे थे एसडीओ कार्यालय कल रात की आगलगी की घटना के बाद जानकारी लेने के लिए। क्या कुछ नुकसान हुआ है एसडीओ कार्यालय में आगलगी की घटना के बाद, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें एसडीओ ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, यह कहकर कि एसडीओ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग में व्यस्त हैं इस वजह से। और इसी को लेकर शंकर घोष ने आरोप भी लगाया कि जब भी वो आते हैं एसडीओ से मुलाकात करने के लिए, एसडीओ मीटिंग में ही व्यस्त रहते हैं। एक चीफ व्हिप और एक विधायक होने के बावजूद जो उनको मर्यादा मिलनी चाहिए एक आईएएस अधिकारी की तरफ से, वो नहीं मिलती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत भी वो आगे करेंगे। और लेकिन जो जानकारी आगलगी की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि जिन 2 कमरों में आग लगी थी उनको पूरी तरह से साफ कर दिया गया, इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। तो इस वक्त पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जो भी जानकारी थी वो साझा की हमारे साथ और कहा कि इसके पीछे साजिश की भी संभावना हो सकती है, लेकिन इसकी जांच की जानी चाहिए। और इस इमारत की फायर ऑडिट की बात भी उन्होंने उठाई। तो ये जानकारी लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे एसडीओ कार्यालय से। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।